Good morning, students. In our last class, bache, we have completed our chapter number 12, and from this video, we are starting up the revision for our mathematics. ठीक है, for your upcoming exams that are coming in the November. Okay, we are starting up the revision from chapter number 2, simple linear equations. ठीक है बेटा, हम छोटी सी इसमें रिवीजन करेंगे. सबसे पहले तो हम अपना रिवाइंड करेंगे क्या क्या हम पढ़ चुके हैं सिंपल लीनियर इक्वेशन में, और फिर हम उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे. ठीक है, लेट्स सी. सबसे पहले आता है बेटा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, यानी कि कोई भी इक्वेशन है विच इज़ हैविंग ओनली वन वेरिएबल. लीनियर इक्वेशन मीन्स डिग्री इज़ वन, है ना. वेरिएबल के ऊपर जो डिग्री है वो कितनी है, वो वन है, एंड द वेरिएबल इज़ वन. यानी कि वी आर डिस्कसिंग अबाउट लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. ठीक है बेटा, इसको सॉल्व करने की बहुत सारी टेक्निक्स हैं. सबसे पहला मेथड आता है ट्रायल एंड एरर मेथड. इसमें आपको याद होगा, इसमें हम कुछ नहीं करते. इसमें हमारे पास मान लीजिए ये हमारे पास एक इक्वेशन है, लेट्स से 2x + 32 = 100. इस इक्वेशन में क्या है बेटा, देखिए हम क्या करते हैं कि हम x की अपनी तरफ से कोई भी वैल्यू पुट करते जाते हैं और चेक करते हैं कि क्या LHS और RHS इक्वल हैं. जहाँ पर LHS और RHS इक्वल आ जाता है वही हम x का सोल्यूशन मान लेते हैं, वही हम x की वैल्यू मान लेते हैं. ठीक है, हम वही मानते हैं कि ये क्या है, इस इक्वेशन के लिए सॉल्यूशन है. जैसे हमने इस इक्वेशन में x की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करी, आप देख सकते हो. यू कैन सी कि हमने x की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करी हैं इसमें, है ना. बहुत सारी वैल्यूज़ हमने x की पुट करी हैं, और इन डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ में LHS और RHS लास्ट में x = 34 पर ये वैल्यू क्या है, सेटिस्फाई हुई है. दैट इज़ x की वैल्यू 34 हमने मानी है. ठीक है, आई होप याद आ गया होगा सबको. सिस्टमैटिक मेथड में कुछ नहीं था बेटा. हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड्स में जो कांस्टेंट होता है उसको हम साइन चेंज करके ऐड कर देते हैं. जैसे कि इसमें क्या है, 3x + 2 3x - 2 = 11. इसमें हम क्या करेंगे, बोथ साइड्स +2 ऐड करेंगे. यहाँ पर क्या हो जाएगा, +2 कैंसिल हो जाएगा और 3x की वैल्यू आ जाएगी 13. अब 3x की वैल्यू 13 है तो यहाँ से x की वैल्यू हम निकाल सकते हैं ईजिली, है ना. वी कैन फाइंड इट ईजिली, है ना. हम कर सकते हैं इसको फाउंड. आगे नेक्स्ट मेथड आता है आपका, देखिए नेक्स्ट मेथड आता है ट्रांसपोजिशन मेथड. शायद इस बेटा नेक्स्ट आता है ट्रांसपोजिशन मेथड. इस मेथड में क्या है कि हम कांस्टेंट्स को इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में ले जाते हैं और उसे सॉल्व करते हैं और नेक्स्ट की वैल्यू निकालते हैं. ठीक है, ये डिफरेंट डिफरेंट कुछ मेथड्स से जो हम कर चुके हैं उसके बेसिस में हमने एक्सरसाइज 2.1 की थी. ठीक है, फिर आता है सॉल्विंग इक्वेशन हैविंग वेरिएबल ऑन बोथ साइड्स. अभी हमने क्या पढ़ा था, वी हैव डिस्कस अबाउट इक्वेशन इन विच वेरिएबल आर ओनली एट वन साइड एंड वन साइड इट इज़ कांस्टेंट. अब हम क्या पढ़ेंगे, वी आर डिस्कसिंग दैट दोनों साइड्स क्या है, वेरिएबल हैं, यानी कि सॉल्विंग इक्वेशन विच इज़ हैविंग वेरिएबल्स ऑन बोथ साइड्स. इस इक्वेशन में क्या करते हैं बेटा, बहुत आसान है, आपको याद होगा. इस इक्वेशन में कुछ नहीं करते हैं. जैसे जो वेरिएबल टर्म्स हैं उनको आप एक साइड ले जाइए और जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उनको आप एक साइड ले जाइए, इंडिविजुअली उन्हें सॉल्व कीजिए एंड देन यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल. ठीक है, ऐसे वैल्यू निकालते हैं. आई होप याद आया होगा सबको. ठीक है, उसके बाद है हम देखिए क्विक रिवीजन कर रहे हैं चैप्टर की, फटाफट देख रहे हैं कि इनमें टॉपिक्स क्या क्या हैं. ठीक है, उसके बाद आता है रिड्यूसिंग इक्वेशन इनटू सिंपलर फॉर्म्स. अब आपको क्या दिया हुआ है, कोई भी बड़ी सी इक्वेशन है लाइक दिस, ये बड़ी सी इक्वेशन है आपके पास, इसको आपने सिंपलर फॉर्म में लिखना है. यानी कि सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले इसको बोर्ड मास की हेल्प से ब्रैकेट को ओपन करेंगे, ओपन करेंगे. फिर ट्रांसपोजिशन मेथड से आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे इंडिविजुअली, LHS और RHS को. सॉल्व करने के बाद आपको x की वैल्यूज़ अलग अलग मिल जाएंगी. ठीक है, समझ में आया आपको. सबसे पहले आपने ब्रैकेट ओपन किया, फिर उसके बाद आपने क्या किया, आइसोलेट द कांस्टेंट टर्म्स जो है वो एक तरफ ले गए और उनको आइसोलेट कर दिया. कांस्टेंट टर्म एक तरफ और वेरिएबल्स एक तरफ. ठीक, फिर उसके बाद क्या किया, हमने वेरिएबल को सॉल्व कर दिया और हमें क्या मिल गई, हमें लीनियर इक्वेशन मिल गई और हमें क्या मिल गया, हमें इसका सॉल्यूशन मिल गया. ठीक है, आई होप सबको याद आ गया होगा ये. ठीक है, उसके बाद देखिए उसके बाद क्या है, उसके बाद एक्सरसाइज 2.3 है, ये भी हम कर चुके हैं. वी हैव ऑलरेडी डन दैट. इक्वेशंस रेड्यूसिबल टू अ लीनियर फॉर्म. अब आपको क्या है बेटा, अब आपको इक्वेशन इस फॉर्म में दी हुई है,
यानी कि x बाई ए अपॉन में x प्लस ए अपॉन में x प्लस बी इक्वल्स p बाई क्यू। p बाई क्यू कुछ भी हो सकता है, वो कांस्टेंट भी हो सकता है, वो वेरिएबल भी हो सकता है, ठीक है। तो आपको इस फॉर्म में अब इक्वेशन आएगी। इनको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इनको सॉल्व करने की टेक्निक क्या थी। हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई और इस डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर से और इस डिनोमिनेटर को इस न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करके इस फॉर्म में लिखेंगे। फिर ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, इनकी क्या होंगी, एक तरफ स्क्वायर टर्म्स एक तरफ हो जाएंगी, लीनियर टर्म्स एक तरफ और कांस्टेंट एक तरफ। फिर इन्हें कैंसिल आउट करेंगे लाइक टर्म्स को और हमें ये इक्वेशन मिल गई। अभी देखिए ये इक्वेशन वही इक्वेशन है जो पीछे हमने पढ़ी थी, दैट इज़ इक्वेशन हैविंग वेरिएबल्स इन बोथ साइड्स। फिर हमको फिर इसी तरह से सॉल्व करना है कि क्या करेंगे, एक तरफ एक्स वाले टर्म्स एक तरफ कॉन्स्टेंट टर्म्स, उन दोनों को सॉल्व करेंगे एंड वी विल गेट द आंसर, ठीक है। तो ये क्या थी, ये इस टाइप की इक्वेशन थी जिसमें आपको x प्लस ए, इस टाइप की x प्लस ए अपॉन में x प्लस बी अपॉन में p बाई क्यू फॉर्म्स है, ठीक है। ये इस टाइप की इक्वेशंस थी। ये आपकी लास्ट एक्सरसाइज 2.4, ठीक है। सबको समझ आ गया, सबको याद आ गया, मतलब कि हमने क्या पढ़ा था चैप्टर 2 में। हमने क्विक रिवीजन किया है फटाफट से, सो दैट आपको ये चीज़ समझ में आ सके, ठीक है। चलिए देखते हैं अब बेटा मैंने आप लोगों के लिए चैप्टर 2 से रिलेटेड एक असाइनमेंट तैयार किया है, ठीक है। मैंने आपको अच्छे क्वेश्चंस इसमें डाले हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, ठीक है। आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको घर पे चैप्टर 2 का रिवीजन शुरू कर देना है। चैप्टर 2 को आप पहले बुक में से थरली रिवाइज़ करेंगे, अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से पहले उसको रिवाइज़ कीजिए बुक में से। उसमें से जो रिलेटेड प्रॉब्लम्स है जस्ट आस्क मी, ठीक है, मुझसे पूछिए जो उसकी प्रॉब्लम्स हैं, या फिर हम उसे मंडे को डिस्कस कर सकते हैं इन द डाउट सेशन ऑल्सो। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आप ये असाइनमेंट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी इज़ दैट कि यू हैव टू सॉल्व योर टेक्स्ट बुक। सबसे पहले आप अपनी टेक्स्ट बुक सॉल्व करेंगे, उसका एक एक क्वेश्चन आपको क्लियर होना चाहिए, उसके बाद ही आप इस असाइनमेंट को सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं इसके कैसे सॉल्व होगा। ये देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ इनके बारे में। 2x प्लस 2 बाई 9 इक्वल्स x प्लस 4 बाई 11। ये देखिए बेटा ये कौन सी फॉर्म है, ये किस टाइप की फॉर्म है, इट इज़ हैविंग वेरिएबल्स इन बोथ साइड। नहीं, ये वो फॉर्म नहीं है x प्लस ए अपॉन में x प्लस बी, क्योंकि बेटा इसके डिनोमिनेटर में वेरिएबल नहीं है, इसके डिनोमिनेटर में कॉन्स्टेंट्स हैं, है ना। इसके डिनोमिनेटर में कॉन्स्टेंट्स है, या फिर हम इसको उस वेरिएबल की फॉर्म में उसमें भी लिख सकते हैं। अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ और इसको नीचे ले जाऊँ और ये ऊपर आ जाए, फिर वही टर्म बन जाएगी। तो इट इज़ बेटर कि ये दोनों ऑलरेडी सेपरेटेड हैं। दिस इज़ लीनियर इक्वेशन हैविंग वेरिएबल्स इन बोथ साइड, जस्ट सेपरेट देम। इनको इंडिविजुअली सॉल्व कीजिए बाय यूजिंग BODMAS एंड ट्रांसपोजिशन मेथड एंड यू वुड गेट द रिजल्ट। नेक्स्ट देखिए, x माइनस 5 का होल स्क्वायर माइनस x प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स -2। बेटा इसमें क्या करेंगे, इसमें आपको आइडेंटिटी यूज़ करनी है a माइनस बी होल स्क्वायर की और यहाँ a प्लस बी होल स्क्वायर की। ओपन कीजिए इन दोनों को, सॉल्व कीजिए, बाहर माइनस है तो साइन चेंज कीजिए अंदर के, ठीक है, सॉल्व कीजिए एंड यू वुड गेट द रिजल्ट, ठीक। फिर ये देखिए ये कौन सा टाइप है, 3x बाई 9 माइनस 1 बाई 2x माइनस 20 इक्वल्स x बाई 2 प्लस 3 बाई 2। अब देखिए ये भी वही है, लीनियर इक्वेशन हैविंग वेरिएबल्स ऑन बोथ साइड्स, जस्ट सॉल्व देम सेपरेटली ऑन द LHS एंड RHS। सबसे पहले BODMAS लगा के ब्रैकेट्स ओपन कीजिए, इनको सॉल्व कीजिए, फिर उसके बाद ट्रांसपोजिशन मेथड से x की टर्म्स एक तरफ और कॉन्स्टेंट टर्म्स एक तरफ, कॉन्स्टेंट्स को आइसोलेट कीजिए, उसके बाद आपको रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया सबको। अब नेक्स्ट देखिए, इसका डी पार्ट है x प्लस 4 अपॉन में 7x माइनस 14 इक्वल्स x माइनस 3 अपॉन में 7x माइनस 26। ये कौन सी फॉर्म है, x प्लस ए अपॉन में x प्लस बी वाली फॉर्म है ना ये। तो ये आपको क्या करना है, ये उसी मेथड से सॉल्व करना है, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर उसके बाद अलग अलग टर्म्स आ जाएंगी, उनको आपस में सॉल्व कीजिए एंड यू वुड गेट द रिजल्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। Question number 2 is saying that two numbers are in the ratio 3:8. If the sum of the numbers is 165, find the numbers. ये कह रहे हैं बेटा दो नंबर हैं, दो नंबर का रेशियो दे रखा है, टू नंबर्स जो है वो रेशियो में है 3:8 है। आपको उन दो नंबर्स का सम दिया हुआ है 165, यू हैव टू फाइंड बोथ दीज नंबर्स, ठीक है। बहुत ईजी है, इसको आप भी एक्सलेट करेंगे और इसको करेंगे, ठीक है। मैं आपको सिर्फ हिंट दे रही हूँ बच्चे, ये आपको ट्राई खुद करने हैं। अगर ट्राई करने के बाद भी आप नहीं कर पाएंगे देन आई शो यू द सॉल्यूशन इन द नेक्स्ट क्लास। मैं आपको नेक्स्ट क्लास में इसका सॉल्यूशन भी बताऊंगी, डोंट वरी। हम मंडे को डाउट सेशन में इसका सॉल्यूशन डिस्कस ज़रूर करेंगे, ठीक है। हम इसको ज़रूर डिस्कस करेंगे किस बच्चे को कहाँ प्रॉब्लम आई है।
नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3. द विड्थ ऑफ शांति गार्डन्स is 2 by 3 of its length. If the perimeter is 40 meter, find its dimensions. ये कह रहे हैं एक लड़की है शांति, उसके गार्डन की जो विड्थ है, जो ब्रेथ है, विड्थ है, वो 2/3 है लेंथ के 2/3 है ब्रेथ. अगर इन्होंने कहा कि जो पेरीमीटर है गार्डन का, बाउंड्री पेरीमीटर जो है वो 40 मीटर है, वी हैव टू फाइंड द डायमेंशन, दैट इज़ वी हैव टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द गार्डन. ठीक है, ये भी कर लेंगे आप. नेक्स्ट देखिए, the number consists of 2 digits. The unit digit is 3 times the tens digit and the number formed by reversing the digit is 10 more than twice the original number. Find the numbers. ये कह रहे हैं कि नंबर है 2 डिजिट है, उसमें जो यूनिट डिजिट है वो टेंस डिजिट का 3 टाइम्स है. आपको जो नंबर मिलेगा इन दोनों नंबर को रिवर्स करने के बाद, अगर मैं इन दोनों नंबर को रिवर्स कर दूँ, इनकी पोजीशन चेंज कर दूँ, अगर मान ली एक्स वाई है तो मैं वाई एक्स कर दूँ तो क्या होएगा, वो 10 मोर हो जाएगा, 10 मोर ट्वाइस द ओरिजिनल नंबर. जो इंटरचेंज नंबर है ना, जो नया नंबर हमें मिला है वो 10 ज़्यादा होगा, दुगना ओरिजिनल नंबर से. फाइंड द नंबर, हमें ओरिजिनल नंबर निकालना है. ठीक, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा, द डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज 9 मोर देन इट्स न्यूमिनेटर. इफ द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ आर इंक्रीज बाय 7, द फ्रैक्शन बिकम्स 7/10. फाइंड द ओरिजिनल फ्रैक्शन. ये कह रहे हैं कि जो डिनोमिनेटर है, एक फ्रैक्शन है, मान लीजिए एक्स बाय वाई है, ठीक है, या मान लीजिए एक्स है, ऊपर मान लीजिए जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमिनेटर से एक्स ज़्यादा है, तो मान लीजिए मैं ऊपर एक्स मान लेती हूँ और नीचे एक्स प्लस 9 मान लेती हूँ. डिनोमिनेटर इज़ एक्स, डिनोमिनेटर इज़ एक्स प्लस 9, न्यूमिनेटर इज़ एक्स. ये कह रहे हैं कि अगर मैं दोनों में ऊपर नीचे 7 ऐड कर दूँ तो मेरा फ्रैक्शन किसके इक्वल हो जाएगा, 7/10 के. तो मुझे ओरिजिनल फ्रैक्शन निकालना है, दैट इज़ मुझे एक्स अपॉन में एक्स प्लस 9 निकालना है, मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी है सबसे पहले. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6. The ratio between the present ages of Ram and Shyam is 1:2. After 10 years, the sum of their ages would be twice Shyam's present age. How old are they at present? ये कह रहे हैं बेटा कि प्रेजेंट एज दी हुई है राम और श्याम की, रेशियो में 1:2. 10 साल बाद इनकी जो एज है उनका जो सम होगा वो ट्वाइस होगा श्याम की एज से. हाउ ओल्ड आर दे, अब प्रेजेंट में उनकी एज क्या है, वी हैव टू फाइंड दैट. आगे देखते हैं, स्टीमर के अंदर 2 टैंकर्स की जो कैपेसिटी है वो 1:3 में है. अगर डिफरेंस है दोनों की कैपेसिटी का वो कितना है, 900 लीटर है, तो बताइए हर एक टैंकर की यानी दोनों टैंकर की क्या कैपेसिटीज़ हैं. ठीक है, हो जाएगा. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट है बच्चे क्वेश्चन नंबर 8. 45 students participate in sporting event. The winners are awarded ₹1,000 each and all the others are awarded ₹200 each. If the total amount of prize money is distributed 22,600, find the total number of winners. They are saying that टोटल्स 45 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और जो विनर्स थे उनको, यानी 3 विनर्स होते हैं हमारे, 3 विनर्स को ₹1,000 मिले हैं. ठीक है, फिर ये कह रहे हैं कि जितने भी बाकी बच गए ना, बाकी बचे हो को 200 मिले हैं पार्टिसिपेशन के. ठीक है, 200 मिले हैं हर एक बच्चे को पार्टिसिपेशन प्राइस. अगर टोटल पैसा जो खर्च हुआ है प्राइस में वो कितना हुआ है, 22,600. तो बताइए विनर्स कितने थे, हमें विनर्स की क्वांटिटी निकालनी है. समझ आया. नेक्स्ट देखिए, वेरीफाई वेदर x इक्वल्स 2, 6, 8, 9 अलग अलग नंबर्स नहीं है. इस इक्वेशन में आपको ये बताना है कि क्या x की ये सब वैल्यूज़ या नहीं भी सेटिस्फाई कर रही हैं या नहीं कर रही हैं. ठीक है, अगला देखिए, सॉल्व 2x - 9 - 4 3x + 4 = 2x - 12 + 3/7. आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है. देन 5x + 3/5 = 6x - 2/4. इसको भी सॉल्व करना है फॉर द वैल्यूज़ ऑफ x. ठीक है, टोटल 10 क्वेश्चन है बेटा आपकी इस असाइनमेंट में. मैं दोबारा कह रही हूँ, सबसे पहले आपको अपनी टेक्स्ट बुक सॉल्व करनी है, उसको अच्छे से थरेली करना है, उसके बाद ही आप इस असाइनमेंट को करेंगे. ठीक है, आप देखेंगे कि जब आप टेक्स्ट बुक अच्छे से कर लेंगे आपको एक एक क्वेश्चन अच्छे से आ जाएगा, तो आप ये क्वेश्चंस बड़ी ही आसानी से कर लेंगे. ठीक है, चलिए इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या वेदर यू पीपल हैव टू नोट डाउन, जस्ट नोट इट डाउन. इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए. ठीक है, ले लीजिए फटाफट से.
नेक्स्ट इज, इनका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। गुड। चलिए अब फटाफट से आपका ये असाइनमेंट मुझे मंडे तक हो जाना चाहिए। मंडे हम डाउट सेशन में इसके डाउट्स डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।